So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं most underrated MBA specialization के बारे में. There are two types of specialization. One is the common one where students opt for either marketing, either finance, but there's so many specialization when it comes to MBA, and I'm going to talk about those specialization. Watch this episode. Let's start. सबसे पहली स्पेशलाइजेशन है इसमें एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. तो सबसे अच्छी स्पेशलाइजेशन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं अपना करियर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस है और वो अगर एमबीबीएस करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करता है तो सैलरी जो है वो काफ़ी कम होती है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकते हैं ज़्यादा, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. अगर ये कोई वीडियो डॉक्टर्स देख रहे हैं तो दे अग्री टू द सेम. तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या हैं, वो एमबीए कर सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, जहाँ पे वो हॉस्पिटल्स को पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें पैकेजेस एंड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है. इसके अलावा जितनी फार्मा इंडस्ट्री है उसमें भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल है और वो स्टूडेंट्स भी हेल्थ केयर करके उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं. जो स्टूडेंट्स का बायो रहा है 10th-12th में, उन्होंने अंडर ग्रेड्स कर रखा है बीएससी या फिर समथिंग विच इज़ लाइक बी फार्मा, और लेट्स इन केस ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं या फिर एमबीबीएस कर रखा है या फिर आपने बीडीएस कर रखा है, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स लुकिंग टू शिफ्ट देयर करियर इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मा ऑपरेशंस में इसका रोल रहता है. पैकेजेस जो हैं वो 8 से 10-15 लाख के बीच के होते हैं. कौन से रिक्रूटर्स है? अपोलो है, फोर्टिस है, मेदांता है, जॉनसन एंड जॉनसन है, प्रैक्टो है, डेलॉइट है. हेल्थ केयर कंसल्टिंग, तो कंसल्टिंग में भी ऑप्शन है. ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं और जितनी फार्मा कंपनीज हैं दे बेसिकली रिक्रूट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. नीश कोर्स है. नीश कोर्स के साथ अगर आप कॉलेजेस देखेंगे तो इंडिया में काफ़ी कम कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको मार्केटिंग फाइनेंस में बहुत सारा कंपटीशन है. अगर आपको हेल्थ केयर में आप इंटरेस्ट है, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली ऑफर दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन. जो दूसरी स्पेशलाइजेशन है दैट इज एमबीए इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. क्या क्या काम रहता है? ईएसजी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट होता है, ग्रीन फाइनेंस. आप देख रहे हो इन्वायरमेंट को लेके भी बहुत सारी कंपनीज आ रही है जिस तरीके से तेजी से पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो ग्रीन फाइनेंस, कार्बन ऑफसेटिंग, सीएसआर, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, हु वांट्स टू वर्क इन ग्रीन इंडस्ट्रीज या फिर एनजीओ. एवरेज यहाँ पे 10 से 18 लाख रुपए लिखा है, बट आई विल बी ऑनेस्ट टू, इसमें अगर आप किसी टॉप कॉलेज में जाते हो तो आप 10 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना इनिशियली पैकेजेस काफी कम होते हैं. कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं? टाटा पावर है, इन्फोसिस है सस्टेनेबिलिटी के लिए, विप्रो है, यूएनडीपी है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, ईवाई है, पीडब्ल्यूसी है, उनके सस्टेनेबल वर्टिकल्स के लिए ये हायर करती हैं. तीसरा है एमबीए इन एग्री बिजनेस. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, बीटेक एग्रीकल्चर कर रखा है, उन्हें रूरल मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट में काम करना है और उनको इसमें इंटरेस्ट है, वो एमबीए इन एग्री बिजनेस कर सकते हैं. रूरल मार्केटिंग का काम रहता है, सप्लाई चेन फॉर एग्री प्रोडक्ट्स का काम रहता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म एंड एनालिटिक्स का काम रहता है, स्टूडेंट एग्रीकल्चर साइंस बीएससी बैकग्राउंड. और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इवन स्विच भी कर सकते हैं. एमबीए इज वन ऑफ दो स्पेशलाइजेशन जहाँ पे स्टूडेंट, लेट्स इन केस तुमने बीएससी कर रखा है तो तुम एमबीए इन एग्री बिजनेस कर सकते हो, और नहीं पसंद है तो तुम एमबीए इन मार्केटिंग भी कर सकते हो फॉर ब्रॉडर ऑप्शंस. बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू, राइट. सिंपल सी चीज़ है, एवरेज सैलरी 6 से 12 लाख है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज. रिक्रूटर्स आईडीसी, गोदरेज, एग्रोवेट, अमूल, नाफेड, बिग बास्केट, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ये सारी कंपनीज हायर करती हैं. देन वी हैव एमबीए इन then we have MBA in logistic and supply chain management. I think this is with a lot of colleges. आप भले ये लैपटॉप की बात कर लो या फिर ये लाइट्स की बात कर लो, मुझे छोड़ के या फिर फोन की बात कर लो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने से
एंड यूजर तक का जो पूरा प्रोसेस है, इवन वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कम्स अंडर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप भले आटा खा रहे हो अपने घर में या चावल खा रहे हो, वो कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है और एंड यूजर तक पहुंच रहा है, ये सारा कम्स अंडर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। काफी सारा चीजें इसमें आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन प्लानिंग होती है, राइट। स्टूडेंट्स जिनको एनालिटिक्स, ऑपरेशन जैसी स्पेशलाइजेशन इन सब में इंटरेस्ट है, दे कैन लुक फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कौन कौन से कंपनीज है, क्या पैकेजेस 7 से 14 लाख के बीच में रहते हैं। रिक्रूटर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, DHL, ब्लू डॉट, फेडेक्स, ये सारी कंपनीज है जो रिक्रूट करती हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव MBA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एक और एडिशनल स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करूंगी, कौन सी है, AI का फ्यूचर में काफी स्कोप है, एंड दिस इज नॉट अंडररेटेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन। कुछ कॉलेजेस हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग AI, मतलब BBA इन AI स्पेसिफिकली, MBA इन AI में अभी कॉलेजेस कम है, बट बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स में a lot of colleges have impaneled the curriculum of AI as well. AI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करना पड़ता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट ओनरशिप। किसके लिए? टेक सेवी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स जो अपना करियर जो है वो लीडरशिप रोल्स में देख रहे हैं AI कंपनीज में। 12 से 25 लाख का पैकेज रहता है। रिक्रूटर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, एक्सेंचर, AI, TCS, IBM, ऑल दीज कंपनीज हायर। अब मैं जो एडिशनल स्पेशलाइजेशन की बात कर रही हूँ वो इस बेसिस पे बात कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई थी एक प्राइवेट कॉलेज, आई एम नॉट गोना प्रमोट द नेम कॉलेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस हो गया या फिर पावर मैनेजमेंट हो गया। ये भी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसका स्कोप है, काफ़ी नीश स्पेशलाइजेशन है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वी हैव अ कॉलेज इन भोपाल जो कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट कराता है। बट अगेन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर उसमें देखना चाहते हैं, जो सिर्फ कॉलेज के टैग की वजह से जाना चाहते हैं, इन दैट केस इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो वेदर यू टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, में UPS गई थी, 10 लाख का एवरेज पैकेज है UPS का ऑयल एंड गैस का। IFM भोपाल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कराता है। रूरल मैनेजमेंट, इरमा आनंद जो कि रूरल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो नीश कोर्सेज हैं, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। बट अगर आप कंफ्यूज हो, यू वांट टू नो दैट कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको करनी चाहिए, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, नंबर है, कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। दिस वाज मी आशी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.